Dear students, welcome once again in our last lecture, the MCQs lecture series for the subject of auditing and taxation. Right? तो आज के इस आखिरी लेक्चर में मैं फिर से एक बार प्रोफेसर एस एम चौगुले आप सभी का स्वागत करता हूं और इस लेक्चर में हम देखेंगे कंपटीशन ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम। ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में जीटीआई आता है, ग्रॉस टोटल इनकम। उसके बाद में परमिसेबल डिडक्शंस अंडर सेक्शन सी टू एटीयू। उसके बाद में रिबेट है, एजुकेशन सेस है, लैबरेट है। बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट यहाँ पर इंफॉर्मेशन इस टॉपिक से हमको लेनी है। शुरू करते हैं इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन। टोटल टैक्सेबल इनकम इज अराइव्ड आफ्टर डैश डैश एंड द ऑप्शन ए only adding income under 5 heads of income. B. Adding income under 5 heads of income excluding losses. Adding income under 5 heads of income after applying clubbing provisions and making adjustment of set up and carry forward of losses. And D. Adding income under 5 heads of income after applying clubbing provision and making adjustment of set up and carry forward of losses and after allowing deductions under section 80C 80। देखो इसमें जीटीआई और टोटल टैक्सेबल इनकम इसमें थोड़ा डिफरेंस है। जीटीआई जो होता है, ग्रॉस टोटल इनकम जो होता है, इट इज एग्रीगेट ऑफ ऑल 5 heads ऑफ इनकम एंड देन क्लबिंग प्रोविजन एंड मेकिंग एडजस्टमेंट सेट अप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ये जो होता है वो होता है जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। और ग्रॉस टोटल इनकम से हम जब डिडक्शन जो है अलाउेबल डिडक्शन जो है अंडर सेक्शन 80C टू 80U जब लेस करते हैं, डिडक्ट करते हैं, तो जो इनकम रहता है वो होता है टोटल टैक्सेबल इनकम। सो आवर राइट आंसर इज डी। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, डोनेशन इज डिडक्टेबल अंडर सेक्शन। डोनेशन जो है किस सेक्शन के अंदर आता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंडर सेक्शन 80G जो है, और राइट आंसर इज 80G। इसमें देखो डोनेशन जो है, देयर आर वहाँ पे कुछ डोनेशन 50% है, कोई 100% डिडक्टेबल है, तो उसकी हमको जानकारी रखनी बहुत ज़रूरी है। कम से कम 4-5 जो डोनेशन है जो 100% वाले हैं वो हमको मालूम होने चाहिए। 50% वाले हैं वो हमको, जैसे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये जो डोनेशंस है 50% वाले हैं। ऐसे ही कुछ 100% वाले भी जो है, नेशनल डिफेंस फंड है, सैकड़ों सर्व शिक्षा अभियान है। तो ऐसे जो 100% वाले हैं वो भी हमको याद होने चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हेन ए लोन इज टेकन फॉर द हायर एजुकेशन ऑफ चाइल्ड द फादर इज एंटाइटल्ड टू डिडक्शन अंडर सेक्शन। तो किस सेक्शन के तहत ये डिडक्शन मिलता है? वो है 80E। तो आंसर इज 80E। ये जो एजुकेशन लोन जो होता है 80E में जो है, इसका इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, वो यहाँ पर डिडक्ट होता है, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं होती है, इंटरेस्ट यहाँ पर डिडक्ट किया जाता है 80E के तहत। क्वेश्चन नंबर फोर, द लास्ट ड्यू ऑफ फिलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ इंडिविजुअल इज डैश डैश। ए 31 जुलाई, बी 13 सितंबर, सी 31 मार्च या डी 31 अगस्त। तो फिलिंग की जो फॉर्म फिलिंग की जो रिटर्न है, रिटर्न जो होता है, तो उसकी लास्ट डेट जो होती है वो होती है 31 जुलाई। सो राइट आंसर 31 जुलाई मीन्स द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ इंडिविजुअल इज 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर। क्वेश्चन नंबर 5, इन असेसमेंट ईयर 2020-22 हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज, ये कितनी है? हेल्थ एंड एजुकेशन, पहले ये सिर्फ एजुकेशन सेस हुआ करती थी, अब इसको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कहा जाता है। तो पहले वो 3% थी, लेकिन अब कितनी है? 4% है। सो आवर आंसर इज सी, 4%। क्वेश्चन नंबर 6, द मैक्सिमम अमाउंट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 80GG in respect of rent paid is dash per annum and the amount is rupees 60,000. So our answer is D, rupees 60,000. Then question number 7, the maximum tax exemption to a senior citizen for the assessment year is। देखो ये जो स्लैब रेट जो है उसमें सीनियर सिटीजन जो है, देखो नॉर्मल जो है उनके लिए 2,50,000 तक एग्जामेशन है,
और सीनियर सिटीजन जो है उनके लिए 3 लाख है। सो राइट आंसर इज सी, ₹3 लाख। 3 लाख तक एग्जेम्पशन है, 3 लाख के ऊपर फिर उनको टैक्स शुरू हो जाता है सिटीजन। Then question number 8, under section 87A, rebate up to rupees 12,500 can be claimed against tax liability if the taxable income does not exceed rupees। तो इनकम कितने से कम है तो रिबेट मिलती है, तो इसका सही जवाब है ₹5 लाख। अगर टोटल टैक्सेबल इनकम जो है वो अगर 5 लाख से कम होगा तो वहां पर रिबेट है। रिबेट कितनी है? 5% रिबेट है। तो देखो 2.5 लाख तक क्या होता है? एग्जेम्पशन होता है। फिर 2.5 लाख से 5 लाख कितने हो गए? 2.5 लाख को अगर हम 5% से अगर रिबेट निकालते हैं, अमाउंट कितनी आती है? 12,500। अब इस क्वेश्चन में देखो सेक्शन दिया है, सिर्फ सेक्शन भी पूछा जा सकता है। रिबेट किस सेक्शन के अंडर आती है? अंडर सेक्शन 87। कितनी आती है? 12,500। और तीसरी बात क्या, इनकम कितना होना चाहिए? तो इट इज नॉट एक्सीडिंग of rupees 5 lakhs। Our right answer is C, rupees 5 लाख या उससे कम इनकम है वहां पर रिबेट मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, the maximum aggregate amount of deductions under section 80C, 80CCC and 80CD is rupees। तो यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट कितनी है? वो है ₹1,50,000। तो अवर राइट आंसर इज ₹1,50,000। Then question number 10, deduction under section 80C can be claimed for fixed deposit made in any scheduled bank if the minimum period of deposit is। बैंक में जो डिपॉजिट रखा जाता है तो वो 80C के अंडर आएगा, लेकिन उसके लिए डिपॉजिट कम से कम कितने साल, उसका पीरियड कितना होना चाहिए? तो उसका सही आंसर है 5। कम से कम 5 साल तक अगर हम डिपॉजिट बैंक में रखते हैं तो वो डिपॉजिट जो अमाउंट है वो 80C के तहत डिडक्टेबल हो जाती है। राइट आंसर इज बी, 5 years। देन क्वेश्चन नंबर 11, dash is covered under section 80D of the Income Tax Act 1961। 80D के अंडर क्या आता है? डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80D में क्या आता है? ए, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हैंडीकैप डिपेंडेंट। बी, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। सी, रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस। या डी, रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। देखिए इसमें देखो मेडिकल ट्रीटमेंट जो है, रिम्बर्समेंट जो है, तो ये इनकम फ्रॉम सैलरी में जाता है, लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो आता है अंडर सेक्शन 80D। सो आवर राइट आंसर इज बी, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। देन क्वेश्चन नंबर 12, the deduction available under section 80Q2B in respect of royalty income of authors shall not exceed rupees dash dash in previous year। तो रॉयल्टी के अंदर जो आता है डिडक्शंस जो है, तो कहाँ तक है रॉयल्टी के अंदर? तो डिडक्शंस आती है ₹3 लाख। राइट आंसर इज सी, ₹3। तो the deduction available under section 80C 80QQB in respect of royalty not exceed ₹3 lakh। Yes। Question number 13. Under section 80U, person with severe disability is allowed a fixed deduction of rupees। देखो 80U जो है स्पेशल सेक्शन बनाया गया है हैंडीकैप पर्सन के लिए। अब हैंडीकैप जो पर्सन है उसकी डिसेबिलिटी कितनी कितनी है उस पर यह अमाउंट निर्भर होती है। अगर डिसेबिलिटी जैसे 40% से ज़्यादा है और सेवर नहीं है, 80 से कम है, उनके लिए है ₹75,000 पर रिडक्शन है। अगर सेवर डिसेबिलिटी है तो वो अमाउंट है 1,25,000। सो आवर राइट आंसर इज डी, 1,25,000। देन क्वेश्चन नंबर 14, डाइजेस्ट ऑफ द फॉलोइंग डोनेशन इज एलिजिबल फॉर 100% रिडक्शन। इसके बारे में पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जो डोनेशन जो आता है 80G के तहत उसमें 50% डिडक्टेबल और 100% डिडक्टेबल डोनेशन होते हैं। वहाँ पर वो जो लिस्ट है वो लिस्ट हमारी याद होनी चाहिए। अब हम ये क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर देखो। ए, हेल्प टू पुअर या नेशनल डिफेंस फंड या राजीव गांधी फाउंडेशन या एनी नोटिफाइड टेम्पल। तो देखो नेशनल डिफेंस फंड जो है वो 100% डिडक्टेबल है, राजीव गांधी जो है 50%। तो सही आंसर है बी, नेशनल डिफेंस फंड जो है 100% डिडक्टेबल है।
And today's last question, number 15. In the case of an individual, surcharge at 15% is levied on the amount of income tax if the net income exceed of rupees. तो सरचार्ज जो लगता है 15%, ये भी मालूम होना बहुत जरूरी है कि सरचार्ज कितना है। तो 15% सरचार्ज अगर इनकम जो है इंडिविजुअल पर्सन का 1 करोड़ से ज्यादा है, तो जो एक्स्ट्रा जो अमाउंट है 1 करोड़ से ज्यादा की, उस पर 15% सरचार्ज लगता है। सो राइट आंसर इज बी, रुपीज 1। सो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने आज इस टॉपिक में देखे। और कुल मिलाकर ये हमारे जो 7 लेक्चर्स हुए इस लेक्चर सीरीज में, मुझे उम्मीद है कि इसका ज़रूर तुम सबको फ़ायदा होगा। फिर से एक बार मैं सभी को एग्ज़ाम के लिए अ, बेस्ट विशेस देता हूँ। तो आज हम यहाँ पर हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय